अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर कह चुका है कि उम्मीद कम है, अगर दुआएं कर कर के थक गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो कुरानी दुआ शेयर करने वाला हूँ जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिफा की कुंजी फरमाया है। ऐसी दुआ जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी बीमारियों को भी खत्म कर देती है। और हाँ, अगर आप अभी बिल्कुल ठीक हैं, तब भी वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि बीमारी सिर्फ बुखार या दर्द का नाम नहीं, बाज़ औक़ात जिंदगी की बेसकूनी भी बीमारी होती है। और नहीं, ये कोई जादुई टोटका नहीं, ये वो दुआ है जो रब के दरवाजे पर दस्तक देती है। लेकिन आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं वो छुपी हुई सुन्नत बताऊंगा जो अगर आपने अपना ली तो शिफा आपके दरवाजे पर खुद चली आएगी। चलें अब शुरू करते हैं बीमारी से शिफा के इस रूहानी सफर को। बीमारी, ये लफ्ज ही कितना भारी लगता है। एक बुखार हो जाए तो इंसान के हौसले टूट जाते हैं, और जब बीमारी लंबी हो जाए तो उम्मीदें भी मर जाती हैं। लेकिन हकीकत ये है, बीमारी सजा नहीं बल्कि याद दहानी है। कुरान कहता है, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीनी, तर्जुमा, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो अल्लाह मुझे शिफा देता है। सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 80। अल्लाह ताला खुद कह रहा है, मैं शिफा देता हूँ, ना डॉक्टर ना दवा, असल शिफा देने वाला अल्लाह है। हाँ, डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन शिफा वो नुस्खे में नहीं, दुआ में लिखी होती है। अब सवाल ये है, वो कौन सी दुआ है जो हर बीमारी को खत्म कर देती है? चलिए जानते हैं। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते या किसी बीमार के पास जाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बअस इश्फी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। तर्जुमा, ए अल्लाह, लोगों के रब, तकलीफ दूर कर दे, शिफा अता फरमा, तू ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा दे जो कोई बीमारी बाकी ना छोड़े। ये दुआ सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में आई है, यानी हदीस सही है। सुभान अल्लाह। देखा आपने, ये दुआ मुकम्मल इलाज है, जिस्म के लिए, दिल के लिए और रूह के लिए। ये दुआ महज अल्फाज नहीं बल्कि ईमान का ऐलान है। जब आप ये अल्फाज दिल से कहते हैं तो आप दरअसल ये मान रहे होते हैं कि शिफा दवा में नहीं, अल्लाह के हुक्म में है। एक रिवायत में आता है, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा गुलाम बीमार है, बहुत तकलीफ में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पर हाथ रखो और यही दुआ पढ़ो। वो सहाबी वापस गए, दुआ पढ़ी और गुलाम ऐसे उठा जैसे कभी बीमार ही ना था। लेकिन क्या ये सिर्फ सहाबा के ज़माने में काम करती थी? नहीं, ये आज भी इसी तरह असर करती है, अगर आपका यकीन वैसा हो। दोस्तों, एक हकीकत समझ लें, कुरान की दुआ अल्फाज नहीं, एक तवानाई है। ये दिल और रूह को बेदार कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी की कोई ना कोई दवा है, और जब दवा बीमारी के मुताबिक हो जाती है तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2204। अब जरा सोचिए, जब अल्लाह ने हर बीमारी की दवा रखी है तो फिर मायूसी क्यों? अगर नींद ना आने पर मोबाइल बंद करके नींद आ सकती है, तो दुआ मांगकर दिल का सुकून क्यों नहीं आ सकता? यही वजह है कि कुरान में फरमाया गया, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। सूरतुल इसरा आयत नंबर 82। तर्जुमा, और हम कुरान से वो आयात नाजिल करते हैं जो मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत हैं, और जालिमों के लिए सिर्फ नुकसान में इजाफा हैं। अक्सर लोग दुआ को रस्मी जुमला समझकर पढ़ते हैं, लेकिन दुआ दिल के यकीन से पढ़ी जाती है। तो जब आप अल्लाहुम्मा रब्बन नास ये पढ़ें, पहले अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल को अल्लाह के सामने रखें और तसव्वुर करें कि अल्लाह खुद आपकी तकलीफ दूर कर रहा है। याद रखें,
दुआ का असर नीयत और यकीन के मुताबिक होता है। शिफा सिर्फ इस दुआ में नहीं बल्कि पूरे कुरान में है। आप सूरतुल फातिहा पढ़ें, सूरतुर रहमान सुनें या आयतुल कुर्सी, हर आयत एक दवा है। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा को शिफाउल किताब कहा। लेकिन आप जानते हैं सबसे ज्यादा असर कब होता है? जब इंसान रात के सन्नाटे में तन्हाई में ये दुआ मांगे, उस वक्त जब दुनिया सो रही हो और अल्लाह कह रहा हो, है कोई मांगने वाला मैं दूंगा। अमली रहनुमाई। नंबर 1, ये दुआ सुबह व शाम 3 मरतबा पढ़ें, दिल से, आहिस्ता, यकीन के साथ। नंबर 2, पानी पर दम करके पिएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान से दम करना जायज़ और मुअस्सर है। नंबर 3, सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, फलक और नास रोज पढ़ें। ये सूरतें रूहानी हिफाजती दीवार हैं। नंबर 4, शुक्र अदा करें, बीमारी में भी शुक्र, क्योंकि शुक्र शिफा को करीब लाता है। दोस्तों, कभी कभी बीमारी खत्म नहीं होती क्योंकि अल्लाह चाहता है हम उसके करीब आएं। बाज़ औक़ात दर्द दुआ बनकर हमें रब से जोड़ देता है, लिहाजा मायूस ना हो। ये दुआ अल्लाहुम्मा रब्बन नास सिर्फ शिफा नहीं, एक ताल्लुक है रब के साथ। जब आप ये दुआ पढ़ते हैं तो गोया आप कह रहे होते हैं, या अल्लाह, मैंने सब दरवाजे खटखटा लिए, अब तेरे दर पर आया हूँ, तू ही शिफा दे। और याद रखें, जब दिल टूटता है तो दुआ सीधी अर्श तक जाती है। तो आज से एक वादा करें, जब भी बीमार हों या किसी को बीमार देखें, यही दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बस इश्फि अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। यही वो दुआ है जो हर बीमारी, हर दर्द और हर गम का इलाज है। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे वो 3 कुरानी आयात जो जिंदगी बदल देती हैं। तब तक ईमान को थामे रखें, दुआ करते रहें और याद रखें, शिफा दवा से नहीं दुआ से आती है। खुदा हाफिज।